केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई मेन में इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं और अगर इसको ठीक से पढ़ लिया जाए तो वन एक क्वेश्चन तो 100% है कि बना सकते हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वैसे तो लगता है कि काफ़ी बोरिंग और रट्टा मार चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अगर इसको सही से अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इजीली हम 4 नंबर का एक क्वेश्चन बना सकते हैं। और पिछले साल तो 2-3 क्वेश्चन इससे आया हुआ था। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सीरियसली लेंगे तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज है ना, कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बेसिकली क्या है कि केमिस्ट्री का यूज है ना, यानी कि केमिकल कंपाउंड का यूज क्या है, ठीक है, और कैसे करते हैं। जैसे कि हम लोग है ना कि मेडिसिन है ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिससे हम लोग केमिस्ट्री केमिकल कंपाउंड को कंज्यूम नहीं करते हो, किसी न किसी रूप में तो कंज्यूम करते ही हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग ना सोफिस्टिकेटेड तरीके से है ना केमिस्ट्री का यूज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इस चैप्टर में 3 यूज है, 3 प्रकार का। जैसे मेडिसिन में, ठीक है, जितने भी हम लोग दवाई खाते हैं, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, कुछ भी हो, वो है बेसिकली क्या है, केमिकल कंपाउंड, या वो केमिकल कंपाउंड को देगा। ठीक है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी हम लोग खा रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो उसके अंदर भी क्या है, केमिकल कंपाउंड। तो उसका यूज क्या है ना, मेडिसिन में, फूड मटेरियल्स में, है ना, क्लीनिंग मटेरियल में। मेडिसिन कोई भी दवाई हम लोग पेन किलर खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, या फिर फीवर आया है, कुछ भी हुआ है, फूड मटेरियल्स है ना, जैसे कि आजकल है ना उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना, जैसे बाहर से कोई चीज़, जैसे ब्रेड वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेड खराब ना होगा तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। क्लीनिंग एक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि साबुन हो गया है ना, डिटर्जेंट हो गया, तो वो सब जो है वो भी क्या है, केमिकल कंपाउंड ही। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं ड्रग की और मेडिसिन की। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ड्रग है ना, ड्रग और मेडिसिन दोनों एक ही चीज़ है, आप दोनों को सिनोनिम्स मान सकते हैं। ड्रग जो थोड़ा सा है ना, जो हम लोग उस तरीके से सोचते हैं कि है ना, ड्रग का स्मगलिंग वगैरह मूवी वगैरह में देखा होगा, तो सब मॉर्फिन, कोडेन, हेरोइन वगैरह। लेकिन केमिस्ट्री इन दोनों में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है ना। ड्रग बेसिकली क्या होता है, जो अ, जो जो हमने बात किया अभी कि हेरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, तो ये सब क्या है, लीगल इनका अ, खरीदना और बेचना जो होता है उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऐसे वो जायज़ नहीं है क्योंकि वो सब काफ़ी कॉस्टली होता है और उनका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। तो ड्रग और मेडिसिन दोनों एक ही चीज़ है, हम यही बात समझेंगे, है ना। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अगर ड्रग की बात हो गया तो ड्रग क्या है, ड्रग बेसिकली क्या है, लो मोलिकुलर मास होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल समझते हैं, जो जिसका मास काफ़ी ज़्यादा हो, है ना, 100 से 500 एटॉमिक मास यूनिट जिसका होता है, तो उसको है ना, उसको जैसे कि हो गया प्रोटीन, हो गया एंजाइम्स, हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, हो गया लिपिड्स, हो गया, इनके साथ जो हम लोग ड्रग खाते हैं, हमारी बॉडी में है क्या, बॉडी में क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, लिपिड्स है, ठीक है, जैसे कि जो भी सेल होता है, तो सेल जो बना हुआ है प्रोटीन से बना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें सुक्रोज है ना, उसमें ग्लूकोज, एवरीथिंग, मतलब जितना भी थोड़ा सा इस चैप्टर का बायोलॉजी से रिलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट हम एक रफ आइडिया हम लोग ले सकते हैं कि ड्रग जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, पेट में जाता है, इंटेस्टाइन में, है ना, स्टमक में, वहाँ पे जाकर के उसका काम चालू होता है, ब्लड में मिलता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसका धीरे धीरे फंक्शन चालू होता है। ठीक है, तो अब ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है ना, इस चैप्टर में हम लोग ड्रग का क्लासिफिकेशन की बात करेंगे।